कभी तुमने देखा है, कुछ बातें कही नहीं जाती फिर भी स्पष्ट होती। आंखें चुप रहती लेकिन भीतर बहुत कुछ बोलता है। मनुष्य का संबंध शब्दों से कम ऊर्जा से अधिक बनता है। जब कोई स्त्री जो पहले से विवाह के बंधन में है तुम्हारी ओर खिंचाव महसूस करती है, वो घोषणा नहीं करती, वो संकेत देती है। बहुत सूक्ष्म, बहुत कोमल, लगभग अदृश्य। लेकिन प्रश्न ये नहीं है कि वो क्या कर रही है, प्रश्न ये है क्या तुम देख पा रहे हो या तुम केवल अपनी इच्छाओं की आवाज सुन रहे हो। आकर्षण हमेशा स्पर्श से शुरू नहीं होता, वो शुरू होता है ध्यान से, अचानक बढ़ी हुई उपस्थिति से, बातचीत में अनावश्यक गहराई से और उन क्षणों से जहां मौन थोड़ा लंबा हो जाता है। याद रखो, स्त्री का मन सीधी रेखा में नहीं चलता, वो वृत्ताकार है। वो संकेतों में बोलता है, प्रतीकों में मुस्कुराता है और कभी कभी दूरी बनाकर भी निकटता जता देता है। लेकिन यहां सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि हर मुस्कान निमंत्रण नहीं होती, हर संवेदनशीलता आकर्षण नहीं होती और हर निकटता प्रेम नहीं होती। इसलिए पहले जागो, अपने भीतर की कल्पना को अलग रखो, तभी तुम उन 5 संकेतों को समझ पाओगे जो शब्दों से नहीं उपस्थिति से प्रकट होते हैं। आकर्षण कभी शब्दों से शुरू नहीं होता, शब्द तो बहुत बाद में आते हैं। जैसे किसी नदी पर बना पुल जो पहले से बह रहे पानी को बस पार करने का साधन देता है। असली बहाव तो भीतर चलता है, चुपचाप। जब कोई स्त्री जो पहले से विवाह में है किसी और की ओर खिंचाव महसूस करती है तो वो इसे घोषणा की तरह व्यक्त नहीं करती, वो इसे जीती है। उसकी ऊर्जा बदलती है, उसकी उपस्थिति में एक सूक्ष्म कंपन आ जाता है। तुम ध्यान से देखो, ऊर्जा का अर्थ केवल शारीरिक निकटता नहीं है। ऊर्जा का अर्थ है कि जब तुम कमरे में प्रवेश करते हो तो उसकी आंखें अनायास तुम्हें ढूंढ लेती। वो तुरंत मुस्कुरा दे ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन एक क्षण के लिए उसका ध्यान स्थिर हो जाता है, जैसे भीतर कोई लहर उठी हो और उसने स्वयं को संभाल लिया हो। ये संकेत बहुत हल्के होते हैं। अगर तुम्हारा मन शोर से भरा है तुम उन्हें देख ही नहीं पाओगे। स्त्री अक्सर सीधे आकर्षण की भाषा नहीं बोलती, वो वातावरण रचती है। बातचीत थोड़ी लंबी हो जाती है, सामान्य विषयों में भी एक अनावश्यक गहराई आ जाती है। वो तुम्हारी बातों को ध्यान से सुनती है, जैसे केवल शब्द नहीं, तुम्हारे भीतर के भाव को पकड़ना चाहती हो। ये सुनना ही ऊर्जा का पहला संकेत है। जब कोई व्यक्ति तुम्हें सचमुच सुनता है तो वो तुम्हारे अस्तित्व को स्वीकार कर रहा होता है। फिर छोटे छोटे स्पर्श होते हैं, जरूरी नहीं कि हाथों का स्पर्श हो, कभी दृष्टि का स्पर्श, कभी हंसी का, कभी मौन का। मौन बहुत कुछ कहता है। यदि 2 लोगों के बीच मौन असहज नहीं बल्कि जीवित लगे तो समझो ऊर्जा बह रही है। वो तुम्हारे आसपास थोड़ी सहज हो जाती है, थोड़ा खुल जाती है। उसकी हंसी में हल्की झिझक और हल्की उत्सुकता साथ साथ दिखाई देती है। ये मिश्रण बहुत सूक्ष्म है, पर यहां सबसे बड़ी भूल पुरुष करता है। वो हर विनम्रता को संकेत समझ लेता है, हर ध्यान को आकर्षण मान लेता है, जबकि वास्तविक ऊर्जा में एक निरंतरता होती है। वो एक दिन की बात नहीं होती, वो दोहराई जाती है। अलग परिस्थितियों में भी वही सूक्ष्म खिंचाव बना रहता है। ऊर्जा को पहचानने के लिए तुम्हें पहले अपनी ऊर्जा को शांत करना होगा। अगर तुम्हारे भीतर वासना, कल्पना या अहंकार का शोर है तो तुम हर चीज को अपनी इच्छा के रंग में देखोगे। लेकिन यदि तुम साक्षी हो, शांत हो, तो तुम अंतर समझ पाओगे, कौन सा व्यवहार सामाजिक है और कौन सा निजी,
कौन सी मुस्कान औपचारिक है और कौन सी भीतर से उठी है। आकर्षण का असली संकेत यह है कि वो तुम्हारी उपस्थिति में थोड़ा बदल जाती है, बहुत हल्का, बहुत महीन परिवर्तन, जैसे हवा की दिशा बदल जाए और पेड़ की पत्तियां बिना शोर के मुड़ जाएं। कोई घोषणा नहीं होती, कोई स्वीकारोक्ति नहीं होती, बस ऊर्जा का एक अदृश्य पुल बनता है और वही पुल शब्दों से पहले जन्म लेता है। स्त्री का मन सीधी रेखा में नहीं चलता, वो बिंदु से बिंदु तक नहीं जाता, वो वृत्त बनाता है। वो सीधे ये नहीं कहेगी कि वो क्या महसूस कर रही है, क्योंकि उसके भीतर भावनाएं पहले आकार लेती हैं, शब्द बहुत बाद में आते हैं। इसलिए यदि तुम संकेत समझना चाहते हो तो तुम्हें शब्दों के पार देखना सीखना होगा। अक्सर पुरुष प्रतीक्षा करता है कि सामने वाला स्पष्ट बोले, मैं तुम्हारी ओर आकर्षित हूं। लेकिन स्त्री की प्रकृति इतनी सपाट नहीं होती। वो अपने व्यवहार से बोलती है। उसकी आंखों की ठहराव में अर्थ छिपा होता है। उसके प्रश्नों में जिज्ञासा से अधिक व्यक्तिगत रुचि होती है। वो तुम्हारे बारे में छोटी छोटी बातें याद रखती है, तुम्हारी पसंद, तुम्हारी आदतें, तुम्हारे कहे हुए पुराने वाक्य। ये याद रखना साधारण नहीं है, ये मन की उपस्थिति का संकेत है। कभी तुमने देखा है, कुछ लोग केवल औपचारिकता में पूछते हैं कैसे हो, और उत्तर सुनने से पहले ही आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब कोई स्त्री सचमुच सुनना चाहती है तो उसका चेहरा बदल जाता है, उसकी आंखों में स्थिरता आ जाती है, वो बीच में टोके बिना सुनती है, वो तुम्हारे शब्दों के पीछे के भाव को पकड़ने की कोशिश करती है। यही उसका संवाद है। वो सीधे आकर्षण व्यक्त नहीं करेगी, लेकिन वो अपने आसपास का वातावरण बदल देगी। वो तुम्हारे साथ अकेले में बात करने के अवसर ढूंढ सकती है। समूह में भी उसकी दृष्टि बार बार तुम्हारी ओर लौट सकती है। यदि तुम अनुपस्थित हो तो वो अनायास पूछ सकती है, आज नहीं आए? ये प्रश्न साधारण लगता है, पर इसके पीछे मन का एक सूक्ष्म खिंचाव होता है। स्त्री का मन प्रतीकों में बोलता है। वो कभी हल्की चुटकी लेकर तुम्हारी प्रतिक्रिया देखती है, कभी अनावश्यक सलाह देती है, जैसे तुम्हारे जीवन में अपनी जगह बना रही हो। कभी वो थोड़ी दूरी बना लेती है, ये देखने के लिए कि क्या तुम उसकी अनुपस्थिति को महसूस करते हो। ये दूरी भी संवाद है। समझने की बात यह है कि उसके संकेत एक साथ स्पष्ट और धुंधले होते हैं। वे इतने खुले नहीं कि कोई भी पढ़ ले, और इतने छिपे भी नहीं कि बिल्कुल अदृश्य हो जाएं। उन्हें वही समझ सकता है जो धैर्य से देख सके। अगर तुम जल्दी में हो, परिणाम चाह रहे हो, तो तुम केवल अपनी कल्पना देखोगे, उसकी सच्चाई नहीं। स्त्री जब आकर्षित होती है तो वो अपने व्यवहार में थोड़ी अतिरिक्त कोमलता ले आती है। उसकी आवाज का उतार चढ़ाव बदल सकता है। वो तुम्हारी उपस्थिति में थोड़ा सजग हो जाती है, जैसे अपने शब्द चुन रही हो, अपने हाव भाव को नियंत्रित कर रही हो। ये सजगता बनावटी नहीं होती, ये भीतर उठी हलचल का परिणाम होती है। लेकिन सावधानी भी आवश्यक है। हर संवेदनशीलता आकर्षण नहीं होती। कई स्त्रियां स्वभाव से ही सौम्य और ध्यान देने वाली होती। अंतर समझने के लिए तुम्हें निरंतरता देखनी होगी। क्या वही ऊर्जा अलग अलग समय में भी बनी रहती है? क्या वो केवल परिस्थिति का असर है या सचमुच तुम्हारी उपस्थिति से जुड़ी है? स्त्री का मन सीधा नहीं बोलता, क्योंकि वो भावनाओं को सुरक्षित रखता है। वो पहले देखती है, परखती है, अनुभव करती है। उसके संकेत धीमे हैं पर गहरे हैं। जो सुनना सीख जाता है, उसे शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। विवाह एक व्यवस्था है, लेकिन मन एक जीवित नदी है। व्यवस्था स्थिरता चाहती है, नदी बहना चाहती है। कई बार बाहर से सब ठीक दिखता है, घर है, संबंध है, जिम्मेदारियां हैं, फिर भी भीतर कोई कोना अधूरा रह जाता है। ये अधूरापन हमेशा बड़ा नहीं होता, कभी कभी बहुत सूक्ष्म होता है।
कोई सुना न गया भाव, कोई अनकही इच्छा, कोई ऐसा स्पर्श जो केवल शरीर का नहीं मन का हो। जब एक स्त्री विवाह में होते हुए भी किसी और की ओर खिंचाव महसूस करती है तो ये अक्सर अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे बनता है। पहले वो अपने ही घर में सुनी नहीं जाती, उसकी बातें सलाह समझ ली जाती, उसकी भावनाएं आदत मान ली जाती। वो बोलती है पर उसकी बात का भार हल्का कर दिया जाता है। ऐसे में उसके भीतर एक खाली जगह बनती है। ये खाली जगह दोष नहीं है, ये बस अनुभव है। फिर कोई मिलता है जो उसे ध्यान से सुनता है, जो बीच में टोके बिना उसकी बात पूरी होने देता है, जो उसकी आंखों में देखता है और जल्दी से निष्कर्ष नहीं निकालता। उस क्षण उसे लगता है कि वो दिखाई दे रही है। समझे जाने की भूख बहुत गहरी होती है। ये भूख केवल प्रेम की नहीं, स्वीकार की होती है। और जब ये स्वीकार बाहर कहीं मिल जाता है तो मन वहां टिकने लगता है। ये आकर्षण केवल शारीरिक नहीं होता। कई बार शरीर तो बहुत बाद में आता है, पहले मन जुड़ता है। वो व्यक्ति उसकी बातों में रुचि लेता है, उसके संघर्ष को हल्का नहीं करता, उसके सपनों को हंसी में नहीं उड़ाता। धीरे धीरे वो अपनी निजी बातें साझा करने लगती है। जो बातें घर में नहीं कह पाती वे बाहर सहज निकल आती हैं। ये साझा करना ही खिंचाव का बीज है। कभी कभी ये खिंचाव विद्रोह नहीं होता, बल्कि विश्राम की तलाश होता है। वो किसी से भाग नहीं रही होती, वो बस कहीं टिकना चाहती है जहां उसे थोड़ी शांति मिले, जहां उसे समझाने की जरूरत न पड़े कि वो क्या महसूस कर रही है, जहां उसे ये डर न हो कि उसकी संवेदनशीलता कमजोरी समझी जाएगी। लेकिन इस प्रक्रिया में अपराध बोध भी साथ चलता है। वो स्वयं से लड़ती है। वो अपने मन को समझाने की कोशिश करती है कि यह केवल दोस्ती है। फिर भी जब वही व्यक्ति सामने आता है तो भीतर हल्की सी चमक उठती है। ये चमक उसे खुद से भी छिपानी पड़ती है। यही संघर्ष उसे और सजग बना देता है। विवाह के भीतर अधूरी भावनाएं हमेशा किसी और की तलाश नहीं करती, लेकिन जब कोई ऐसा मिल जाता है जो उस खाली जगह को छू ले तो खिंचाव स्वाभाविक हो जाता है। यह समझना जरूरी है कि यह कहानी हमेशा गलत इरादों से शुरू नहीं होती। कई बार यह केवल उस मन की कहानी होती है जो देखे जाने, सुने जाने और महसूस किए जाने की प्रतीक्षा में था। पुरुष अक्सर संकेतों को या तो बढ़ा चढ़ा कर देखता है या पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। बीच की सूक्ष्मता उसे कम दिखाई देती है। अगर उसके भीतर इच्छा पहले से जागी हुई है तो वो हर मुस्कान को निमंत्रण समझ लेता है। अगर वो असुरक्षित है तो वो हर संकेत को भ्रम मानकर खुद को पीछे खींच लेता है। दोनों ही स्थितियों में वो वास्तविकता से दूर हो जाता है। जब कोई स्त्री अपने व्यवहार में थोड़ी अतिरिक्त गर्माहट दिखाती है तो पुरुष तुरंत उसे किसी निष्कर्ष में बदल देना चाहता है। उसे अनिश्चितता से डर लगता है। वो स्पष्टता चाहता है, हां या ना। लेकिन जीवन इतना गणितीय नहीं है। स्त्री के संकेत कभी पूरी स्वीकृति नहीं होते, वे संभावनाएं होते। वे ये बताते हैं कि भीतर कुछ हलचल है, लेकिन उसका अर्थ तय नहीं करते। कई बार पुरुष अपनी कल्पना को वास्तविकता समझ बैठता है। वो अपने मन की कहानी बना लेता है। 2-3 घटनाओं को जोड़कर वो मान लेता है कि सामने वाली निश्चित रूप से आकर्षित है। फिर उसका व्यवहार बदल जाता है। वो जल्दीबाजी करने लगता है, संकेतों को आगे बढ़ाने लगता है। यही वो क्षण है जहां भ्रम जन्म लेता है। क्योंकि हो सकता है कि स्त्री केवल सहज हो, केवल खुली हुई हो, केवल मित्रतापूर्ण हो। दूसरी ओर कुछ पुरुष इतने संदेह में रहते हैं कि स्पष्ट संकेत भी अनदेखे कर देते हैं। उन्हें लगता है कि यह सब उनकी कल्पना है। वे अपनी ही भावनाओं को दबा देते हैं। वे सामने वाले की आंखों में आए बदलाव को भी सामान्य कहकर टाल देते हैं। यह भी एक प्रकार की असावधानी है। समझ की कुंजी यह है कि संकेतों को तुरंत परिणाम में न बदलो। उन्हें देखो पर पकड़ो मत।
प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरो। यदि आकर्षण वास्तविक है तो वो समय के साथ बना रहेगा। अगर वो क्षणिक है तो अपने आप मिट जाएगा। जल्दी निष्कर्ष निकालना अक्सर संबंधों को जटिल बना देता है। पुरुष के भीतर अहंकार भी एक भूमिका निभाता है। उसे अच्छा लगता है कि कोई उसकी ओर आकर्षित है। यह उसके आत्मसम्मान को पुष्ट करता है, लेकिन यही अहंकार उसे अंधा कर देता है। वो सामने वाले की वास्तविक स्थिति, उसकी उलझन, उसकी जिम्मेदारियों को भूल सकता है। वो केवल अपने महत्व को देखता है। वास्तविक परिपक्वता यह है कि तुम संकेतों को समझो पर उनका दुरुपयोग न करो। यदि कोई स्त्री तुम्हारी ओर झुकाव दिखाती है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वो निर्णय ले चुकी है। वो स्वयं भी अपने मन को समझ रही होती है। ऐसे में तुम्हारी भूमिका शिकार करने वाले की नहीं, साक्षी की होनी चाहिए। संकेतों को सही अर्थ देना धैर्य मांगता है। तुम्हें अपनी इच्छाओं से थोड़ा अलग खड़ा होना पड़ेगा, तभी तुम देख पाओगे कि सामने वाला वास्तव में क्या महसूस कर रहा है और क्या केवल तुम्हारी कल्पना ने गढ़ लिया है। जब हम संकेतों की बात करते हैं, आकर्षण की बात करते हैं, सूक्ष्म ऊर्जा की बात करते हैं, तब एक बहुत नाजुक रेखा होती है। उस रेखा के एक तरफ समझ है और दूसरी तरफ शोषण। समझ तुम्हें सजग बनाती है, शोषण तुम्हें चालाक बना देता है। दोनों के बीच अंतर बहुत महीन है, लेकिन परिणाम बिल्कुल अलग है। अगर तुम इन संकेतों को केवल इस नजर से सीखना चाहते हो कि कैसे फायदा उठाया जाए, तो तुम पहले ही गलत दिशा में खड़े हो, क्योंकि आकर्षण कोई शिकार का खेल नहीं है। ये दो चेतनाओं के बीच उठी हुई एक संवेदनशील लहर है, और जहां संवेदनशीलता है वहां जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। कई पुरुष जब ये महसूस करते हैं कि कोई स्त्री उनकी ओर झुकाव रखती है तो उनके भीतर विजय की भावना उठती है। उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ हासिल कर लिया, पर यही सोच सबसे खतरनाक है, क्योंकि सामने वाला भी एक पूरा जीवन जी रहा है। उसके संबंध है, उसके संघर्ष है, उसके भीतर द्वंद्व है। वो केवल एक अवसर नहीं है, वो एक इंसान है। जागरूकता का अर्थ है कि तुम केवल उसके संकेतों को न देखो, बल्कि उसकी परिस्थिति को भी समझो। यदि वो विवाहित है तो उसके जीवन में पहले से एक संरचना है। उस संरचना में हस्तक्षेप करना केवल रोमांच नहीं, परिणाम भी लाता है। हर आकर्षण को आगे बढ़ाना जरूरी नहीं होता। कई बार समझदारी यह है कि तुम सीमा पहचानो। जिम्मेदारी का अर्थ यह भी है कि तुम अपने भीतर झांको। क्या तुम सच में उसके प्रति सम्मान महसूस करते हो, या केवल अपने अहंकार को पोषित कर रहे हो? क्या तुम उसके मन की उलझन को समझ पा रहे हो, या बस अपनी इच्छा को आगे बढ़ा रहे हो? यदि तुम्हारा इरादा साफ नहीं है तो कोई भी संबंध अंततः दर्द ही देगा। समझ का सही उपयोग यह है कि तुम स्थिति को स्पष्ट देख सको। यदि दोनों के बीच भावनाएं हैं तो उन्हें ईमानदारी से समझो। जल्दबाजी मत करो, दबाव मत बनाओ। किसी को उसके ही भावनात्मक संघर्ष में धकेल देना प्रेम नहीं है। प्रेम धैर्यवान होता है, वो प्रतीक्षा कर सकता है, वो दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करता है। और कभी-कभी सबसे परिपक्व निर्णय यह होता है कि तुम पीछे हट जाओ, क्योंकि हर आकर्षण को संबंध में बदलना आवश्यक नहीं है। कुछ अनुभव केवल ये सिखाने आते हैं कि हम अभी भी जीवित हैं, अभी भी महसूस कर सकते हैं। पर हर एहसास को कर्म में बदल देना बुद्धिमानी नहीं होती। संकेतों को समझना एक कला है, पर उन्हें संभालना एक जिम्मेदारी। यदि तुम्हारी समझ तुम्हें अधिक संवेदनशील, अधिक सम्मानपूर्ण और अधिक धैर्यवान बनाती है तो वो सही दिशा है। लेकिन यदि वो तुम्हें चालाक, अधीर या स्वार्थी बना रही है तो समझ अधूरी है। आकर्षण की हर कहानी में केवल रोमांच नहीं, परिणाम भी छिपे होते हैं,
और परिपक्वता यही है कि तुम दोनों को देख सको।